हाय गाइस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, द राइज ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म काफ़ी बज़वर्ड रहा है ये लेटली इंडिया में कि भारत माता की जय नहीं बोला तो आप एंटी नेशनल हो, गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी या स्टेप को क्रिटिसाइज़ कर दिया हैशटैग शाहीन बाग तो आप एंटी नेशनल हो। आखिर सलाह ये है क्या कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म? मतलब व्हेन आर यू बीइंग नेशनल एंड व्हेन आर यू बीइंग एंटी नेशनल? तो इस क्वेश्चन के ऊपर पर से तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन हम समझने की आज कोशिश करेंगे कि ये नेशन आखिर होता क्या है। नेशन, राष्ट्र, अब ये वर्ड्स तो काफ़ी पुराने हैं, लेकिन दीज वर्ड्स हैव अक्वायर्ड देयर मॉडर्न मीनिंग विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789। क्या कहता है फ्रेंच रेवोल्यूशन? हमें बहुत सारी बातें कहता है, लेकिन हम डिस्कशन को नेशन वाले कंसेप्ट तक ही लिमिटेड रखेंगे। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने हमें बताया कि नेशन इज़ नॉट जस्ट अ टेरिटरी, नॉट इवन एन इंडिपेंडेंट टेरिटरी इनहेबिटेड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल रूल्ड बाय सम सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। वो कहते हैं कि ये तो एक स्टेट की डेफिनेशन है, नेशन की नहीं। तो फिर नेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू फ्रेंच रेवोल्यूशन, नेशन इज रादर द पीपल देमसेल्व्स दैट कॉन्स्टिट्यूट अ नेशन। कि पीपल ही अपने आप में एक नेशन है। अब ये क्या बात बनी कि लोग ही नेशन है, और दुनिया में एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 7 बिलियन लोग हैं। तो क्या मतलब 7 बिलियन नेशंस होने चाहिए दुनिया में फ्रेंच रेवोल्यूशन के हिसाब से? नहीं। वो लोग जो अपने आप को एक डिस्टिंक्ट सिंगल पॉलिटिकल कम्युनिटी का पार्ट मानते हैं, उनकी कोई कॉमन लैंग्वेज है, कॉमन कस्टम्स हैं, कॉमन एथनिसिटी है, कॉमन पास्ट या हिस्ट्री है, जिनमें कोई पॉलिटिकल बॉन्ड ऑफ यूनिटी है, जो प्रेजेंट में एक दूसरे के साथ शांति से रहकर एक कॉमन लार्जर फ्यूचर को एस्पायर करते हैं, वो लोग एक नेशन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। एंड इन सब में जो मैंने अभी लंबी चौड़ी बातें बताई, कॉमन कल्चर, कॉमन फ्यूचर, कॉमन हिस्ट्री, काफ़ी सारी बातें तो ऑप्शनल या पेरिफेरल बातें हैं। कोर रिक्वायरमेंट क्या है कि वो ग्रुप ऑफ नेशन अपने आप को एक सिंगल पॉलिटिकल कम्युनिटी, एक डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल कम्युनिटी के रूप में इमेजिन करें। They should think of themselves as belonging to a distinct political community. अब ये जो डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल कम्युनिटी है, उनकी थिंकिंग में आइडियली इट शुड बी इंडिपेंडेंट और सॉवरन। सॉवरन मतलब कि कोई एक्सटर्नल पावर उसे कंट्रोल नहीं कर रही है। लेकिन इस पॉलिटिकल कम्युनिटी का प्रेजेंटली एक्चुअली इंडिपेंडेंट होना इतना ज़रूरी नहीं है। अगर इंडिपेंडेंट हो तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन आप एक नेशन हो कि नहीं, आप जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स की हम बात कर रहे हैं, वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स एक नेशन है कि नहीं, ये इस बात के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि वो पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट है या पॉलिटिकली किसी के कंट्रोल में है। एसेंशियल क्या है? एसेंशियल है कि वो ग्रुप, वो लोग अपने आप को कलेक्टिवली एक डिस्टिंक्ट एंड इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल कम्युनिटी इमेजिन करें। इसीलिए एक स्कॉलर हैं बेनेडिक्ट एंडरसन, वो कहते हैं कि नेशंस आर इमेजिन्ड कम्युनिटीज़। वो पॉलिटिकल कम्युनिटीज़ जो इमेजिन की जाती हैं इन द माइंड्स ऑफ इंडिविजुअल्स। यही चीज़ मोहम्मद इकबाल भी कहते हैं कि नेशंस आर बॉर्न इन द हार्ट्स ऑफ द पोइट्स। सो theoretically speaking, this sense of belongingness to a single political community, a distinct political community, this is the essence of, this is the heart of this concept of a nation. तो अब इस डिस्कशन से हमें समझ आया कि नेशन क्या होता है, कि इट इज़ द पीपल देमसेल्व्स दैट कॉन्स्टिट्यूट अ नेशन। नाउ दैट हमें पता चल गया कि नेशन क्या होता है, तो लेट अस मूव टू द क्वेश्चन कि इंडिया में मॉडर्न नेशनलिज्म का राइज कैसे हुआ।
इससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि इंडिया एज अ नेशन इन द मॉडर्न सेंस कब एग्जिस्टेंस में आया? आप सोचोगे इजी सा क्वेश्चन है, क्या जवाब दोगे? क्या इसका जवाब 15 अगस्त 1947 है? इन अ वेरी नैरो पॉलिटिकल सेंस, यस। हाँ भाई, 15 अगस्त को ही तो हम आज़ाद हुए हैं। बट वही तो, 15 अगस्त को तो हम आज़ाद हुए हैं। यू कैन से कि इंडियन नेशन स्टेट केम इन टू एग्जिस्टेंस। पर क्या, नाउ इन द लाइट ऑफ द डिस्कशन दैट वी जस्ट हैड, कि नेशन इन द सेंस ऑफ अ इमेजिन्ड कम्युनिटी, दैट पीपल थिंकिंग ऑफ देमसेल्व्स बिलोंगिंग टू अ डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल कम्युनिटी, क्या इस सेंस में इंडियन नेशन का बर्थ 15 अगस्त 1947 को हुआ? नहीं, बर्थ तो इसका बहुत पहले इन दी हार्ट्स ऑफ पीपल हो गया होगा। एंड लोगों के दिलों में इसी फीलिंग ऑफ वननेस को क्रिएट करना, फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस टू अ डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल एंटिटी को क्रिएट करना, यही वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स था हमारी नेशनलिस्ट मूवमेंट का। आपने एक चीज़ नोटिस की कि लाइक जब भी मैं ये नेशनलिस्ट मूवमेंट या फ्रीडम स्ट्रगल को रेफ़र करना होता है, मैं हमेशा नेशनलिस्ट मूवमेंट टर्म यूज़ करता हूँ इंस्टेड ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, बिकॉज फ्रीडम अचीव करना वॉज वन आस्पेक्ट ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट। द अदर मेन आस्पेक्ट वॉज, या अदर मेन ऑब्जेक्टिव वॉज टू क्रिएट द इंडियन नेशन। कि किस तरह से इंडियन नेशन क्रिएट करना चाहते थे कि आप चाहे ब्रिटिश इंडिया के किसी भी कोने में रहते हो, किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करते हो, आप इन सब लोकल आइडेंटिटीज़ की बजाय पहले अपने आप को इंडियन मानो। एंड माइंड इट, अर्ली 19th सेंचुरी, जिस पीरियड की हम हिस्टोरिकल डिस्कशन कर रहे हैं, अर्ली 19th सेंचुरी में ये फीलिंग नहीं एग्जिस्ट करती थी, इसे क्रिएट किया गया है। आज दिस थिंग माइट कम नेचुरली टू लाइक ईच एंड एवरी इंडियन, कि एक तमिल भी ये सोच सकता है कि मैं इंडियन हूँ, पंजाबी भी सोच सकता है कि मैं इंडियन हूँ, लाइक बंगाली भी सोचता है कि मैं इंडियन हूँ। लेकिन अर्ली 19th सेंचुरी, लेट 18th सेंचुरी में ये फीलिंग इतनी नेचुरल नहीं थी। लोग अपने आप को रीजनल आइडेंटिटीज़ के साथ एसोसिएट करते थे। रीजनल आइडेंटिटीज़ से कैसे एक नेशनल आइडेंटिटी बनी, इसमें रोल रहा है हमारी नेशनलिस्ट मूवमेंट का। अब जैसे जैसे हमारी नेशनल मूवमेंट मैच्योर हुई, वैसे वैसे और लोग इस आइडियाज़ के साथ अपने आप को एसोसिएट करके देखने लगे। एंड सो टू से कि बेस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म कंटिन्यूसली एक्सपैंड होता गया एंड फाइनली लाइक ऑलमोस्ट ऑल द सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी अपने आप को उसी तरह से लार्जर इंडियन आइडेंटिटी के तौर पे देखना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। एंड इस इंडियन नेशन ने, जो कि लोगों के दिलों में एग्जिस्ट करता था, इस इंडियन नेशन को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली। अब मेरे कहने का मतलब, ये जो प्रीवियस मैंने डिस्कशन की, इसका ये मतलब नहीं है कि धीरे धीरे इंडियंस के दिमाग एकदम से क्लोन्ड होते जा रहे थे, कि डिट्टो सेम सोच रहे हैं रिगार्डिंग द फ्यूचर ऑफ इंडियन नेशन, या फिर से कि द वेज ऑफ अचीविंग दैट फ्यूचर वो भी सबके दिमाग में एग्जैक्टली सेम है। नहीं, ऐसा नहीं था। अब भगत सिंह माइट हैव थॉट डिफरेंटली फ्रॉम महात्मा गांधी। अब ये दो बंदे तो चलो फिर भी एक्सट्रीम पॉलिटिकल एंड्स पे हम बात कर रहे हैं। अब विद इन कांग्रेस ही ले लो, नेहरू थॉट डिफरेंटली फ्रॉम पटेल, एंड पटेल इन टर्न थॉट डिफरेंटली फ्रॉम सुभाष चंद्र बोस। लेकिन क्या कॉमन है इन सब में? बट ऑल ऑफ देम थॉट ऑफ देमसेल्व्स टू बी इंडियंस। एंड उन्होंने जो भी किया या सोचा, सभी इंडियंस को ध्यान में रख के सोचा या किया। एंड सभी इंडियंस, आपको पता ही है, इंडिया कम्स विद ऑल इट्स डाइवर्सिटी। तो उन सभी इंडियंस के स्पोक्समैन बन के, उन सभी इंडियंस को ध्यान में रख के ही इन लीडर्स ने लाइक अपने स्टेप्स लिए या अपनी आइडियोलॉजी दी। तो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो इसे मैं और नहीं खींचूँगा, लेट मी कंक्लूड कि मैंने ये इतनी लंबी चौड़ी बकवास क्यों की है। टू हाईलाइट द पॉइंट कि long before India became independent and Indian nation state came into existence,
इंडियंस ने अपने आप को एक नेशन की तरह इमेजिन करना स्टार्ट कर दिया था। एंड ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस ऐसा सोचें, ये ऑब्जेक्टिव था हमारी नेशनलिस्ट मूवमेंट का, टू क्रिएट द इंडियन नेशन। किस तरह से एंड किस एक्सटेंट तक ये ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ, ये हम देखेंगे आगे की वीडियोस में। आई होप के इस अब्स्ट्रैक्ट से भाषण ने थोड़ा आइडियोलॉजिकल बेस तैयार किया होगा आपके दिमाग में कि इंडियन नेशनल मूवमेंट को हम किस पर्सपेक्टिव में किस तरह समझ सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू। थैंक यू।